नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। सभी रैयतों और सभी जमींदारों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास में आपके बाप, दादा या परदादा के नाम का पुराना जमीन है जो 40, 50 या फिर 60 साल पुराने भी हो सकती है और आज तक उसका दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण नहीं हुआ है, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पुराने जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें ऐसे बहुत सारे काम थे जो इस अभियान के तहत किए जा रहे थे। जैसे कि जमाबंदी में सुधार किया जा रहा था, उत्तराधिकार नामांतरण हो रहा था, बंटवारा नामांतरण हो रहा था, छूटे हुए जमाबंदी को आप ऑनलाइन करवा सकते थे। लेकिन अब राजस्व महाअभियान बंद हो गया है। जमीन से संबंधित जितने भी काम है वो सब काम अब ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन कोई भी काम अब नहीं होगा। आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना हो, जमाबंदी में सुधार करवाना हो या कोई भी काम हो, अब जितने भी काम है वो बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। पहले के समय में लोग जमीन तो खरीद लेते थे, रजिस्ट्री करवा लेते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता था कि रजिस्ट्री के बाद भी जमीन का नामांतरण यानी कि जमीन का दाखिल खारिज भी करवाना जरूरी होता है। कई लोग इस प्रक्रिया को करवाना जानते थे और उन्होंने करवा भी लिया, लेकिन ज्यादातर लोग बस खेती बाड़ी करते थे और दाखिल खारिज यानी कि जमीन को अपने नाम से नामांतरण नहीं करवाते थे, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि रजिस्ट्री करवाने के बाद भी जमीन को अपने नाम से नामांतरण करवाने के लिए दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। उसके बाद भी पहले के जो प्रोसेस थे, सब काम ऑफलाइन तरीके से किया जाता था। आपको कार्यालय में जाना पड़ता था, अधिकारियों के पीछे चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती थी, उसके बाद जाकर के आपका काम होता था। इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग जो है अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। अब जब उनके बेटे, पोते यानी आप लोग उस जमीन को अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन करते हैं, तो समस्या आ जाता है। अंचल अधिकारी की तरफ से आपका आवेदन बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि उस जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, उस जमीन का नामांतरण कैसे होगा और वो जो पुराना जमीन है आपके नाम से कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, आप लोग अपना आवेदन ऑनलाइन करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपका जमीन इतना पुराना है और नेट पर उसका डिटेल उपलब्ध नहीं है। आप लोग जब भी अपना आवेदन करते हैं, ऑफिस में वहां पे अंचल अधिकारी के द्वारा या जो भी स्टाफ है उसके द्वारा आपका जमीन नेट पर चेक किया जाता है, लेकिन नेट पर वो जमीन का डिटेल जो है उपलब्ध ही नहीं है, तो आपका आवेदन जो है वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर जो आप लोग आवेदन के समय खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर दे रहे हैं, हो सकता है कि वो नंबर गलत डला हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाकर के सबसे पहले पुराने पेपर चेक करने हैं। जिस व्यक्ति से आपके पिताजी, आपके दादाजी या आपके परदादा ने जमीन खरीदा है, उसका रजिस्ट्री पेपर आपको चेक करना है। उसमें दिए गए जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर आपको लिख लेना है, एक जगह नोट कर लेना है। और उस पुराने मालिक की जमाबंदी को आपको चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि जो जमीन आपने खरीदा है उस जमीन का डिटेल उसके जमाबंदी में है या नहीं है, या फिर आपने जितना जमीन लिया है, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा या 10 कट्ठा, जितना भी आपने जमीन खरीदा है, उस जमीन का डिटेल उसके जमाबंदी में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। अगर आपके जमीन का डिटेल उसके जमाबंदी में चढ़ा है तो आपको जमाबंदी नंबर तो लिखना ही है। हो सके तो उस जमाबंदी कॉपी की एक फोटो कॉपी आपको कर लेना है। उसके बाद जिस व्यक्ति से आपके परिवार ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने या आपके पिताजी ने जमीन खरीदा था, जो जमीन आप लोगों ने खरीदा है, उस जमीन का जो पुराना केवाला होगा, जिसको दर केवाला भी कहते हैं, या फिर उसका रसीद उसके पास में होगा, तो उसका एक कॉपी आपको अपने पास रख लेना है, एक फोटो कॉपी करवा लेना है। उसके बाद जब आप लोग फिर से दोबारा अपने जमीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन करेंगे, तो उसमें आपको वही वाला जमाबंदी नंबर डालना है जो आपने नोट करके लाया है, जिससे आपने जमीन लिया है, उसका जमाबंदी नंबर जो आपने चेक किया है, वही जमाबंदी नंबर डालना है, वही खाता नंबर डालना है, वही खेसरा नंबर
आपको डालना है। उसके बाद में आपके जमीन का जो पुराना केवाला है, जिससे आपने जमीन खरीदा है, उसके पास में उस जमीन का पुराना केवाला होगा। आखिर उन्होंने भी किसी न किसी से जमीन खरीदा होगा, तो उसके पास में उस जमीन का पुराना केवाला कॉपी होगा, जिसको दर केवाला भी कहते हैं। तो आप लोगों को वो वाला केवाला कॉपी उनसे ले लेना है, क्योंकि उन्होंने जमीन तो बेच दिया है। वो वाला केवाला कॉपी अब उसके किसी भी काम का नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप लोग दोबारा से अपने जमीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको सही खाता नंबर, सही खेसरा नंबर, सही जमाबंदी नंबर आपको डालना है। डॉक्यूमेंट में आपको अपने जमीन की रजिस्ट्री के साथ, केवाला कॉपी के साथ में आपने जो पुराना केवाला लेके आया हुआ है, दर केवाला, उसका भी फोटो कॉपी, पुराने जमाबंदी की फोटो कॉपी, पुराने रसीद की फोटो कॉपी अगर आपको मिल जाता है, तो ये सारे कागजात आपको एक साथ स्कैन करके अपलोड करवाना है। जब आप लोग सभी डिटेल सही से डालेंगे, सब कुछ सही डिटेल मिल जाएगा, तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा और आपका जमीन आपके नाम से कर दिया जाएगा। हो सकता है तो आपको इसके लिए आपको अपने अंचल ऑफिस में भी जाना है, अपने अंचलाधिकारी से, जो भी कर्मचारी हैं आपके अंचल के, उससे इसके बारे में बात करना है। उनको सब कुछ बताना है कि ये आपका पुराना दर केवाला है, ये नया वाला केवाला है जो अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपको दाखिल खारिज करवाना है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ पैसे की भी डिमांड करे, लेकिन आपका क्या है कि पुराना जमीन है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को दौड़ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना जमीन है, बहुत पुराना जमीन है, आपको दाखिल खारिज करवाना है, अपने नाम से जमीन करवाना है, तो थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ सकता है, थोड़ा सा कहीं पे पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आप लोग देख करके अपने हिसाब से कम खर्च में अगर हो सके तो अपना काम आप करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, जब तक जमीन का नामांतरण नहीं होगा, उस जमीन पर आपका पूरा मालिकाना हक नहीं होगा। तो इसलिए दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी है, जमीन का नामांतरण करवाना बहुत जरूरी है, जमीन आपके नाम होना बहुत जरूरी है। अगर इसके लिए थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने पड़े, थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े, थोड़ा बहुत भागदौड़ करना पड़े, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपने दादा, परदादा या पुराने से पुराने जमीन को आज भी ऑनलाइन आवेदन करके अपने नाम से दाखिल खारिज करवा सकते हैं, अपने नाम से नामांतरण करवा सकते हैं और अपने नाम से जमाबंदी बनवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।